ये इतनी मेहनत होती है कि रोज़ाना 15 से 20 दफ़ा जो है ना ये मिक्सिंग करनी पड़ती है। ये अभी तैयार नहीं हुई है, अभी इसे कुछ और टाइम लगेगा। ये तैयार हो चुकी है। ये देखें इसका टेक्सचर जो है ना, फ़िल्टर होने के बाद यहाँ पे आ रही है जी हमारी अपनी सलाजीत। और ये अल्हम्दुलिल्लाह जी आखिर में आ जाती है पैकिंग की बारी ना। तो यहाँ पे पैकिंग चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको संभालना थोड़ा मुश्किल है, मैं छत पे ला रहा हूँ तो ये छलक रहा है। और यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुबशर सिद्दीक आपकी खिदमत में हाजिर है अल्हम्दुलिल्लाह जी। आज हम दिखाएंगे कि गोल्ड ग्रेड सबसे टॉप क्वालिटी की सलाजीत जो है वो कैसे पहाड़ों से उतारी जाती है, फिर उसका प्रोसेस जो है वो कैसे किया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज के बाद आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको गोल्ड ग्रेड सलाजीत जो है आपके डोर स्टेप पे मिलेगी और सारी सर्टिफिकेशंस के साथ आपको मिलेगी। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अपना ब्रांड ISO सर्टिफाइड है, GMP हलाल लैब टेस्टेड है, प्रीमियम क्वालिटी टेस्टेड है। आप ऑर्डर के लिए व्हाट्सएप पे ऑर्डर कर सकते हैं, exorafood.com पे ऑर्डर कर सकते हैं, जीमेल पे ऑर्डर कर सकते हैं, बार कोड स्कैन करके वेबसाइट पे सीधा जा सकते हैं exorafoods.com। अल्हम्दुलिल्लाह इस वीडियो में आप देखेंगे कि ये सलाजीत का टोटल प्रोसेस पहाड़ों से उतारने से लेके ना आपके डोर स्टेप तक कैसे ये गोल्ड ग्रेड एक्सोरा फूड की प्रीमियम सलाजीत जो है वो तैयार होती है, इसके फ़वाइद क्या हैं, वो सारे मामलात इसी एक वीडियो में आपके साथ जो है वो डिस्कस होने वाले हैं। अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह जिस जगह पे हैं ना, ये बाबूसर टॉप है और बाबूसर टॉप जो है वो 13,700 फीट की ऊंचाई पे है। और आप देखें यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से इसका कैसा व्यू है बाबूसर टॉप का। ये देखें यहाँ से बाबूसर टॉप का नज़ारा करें। और इस वक्त हम तकरीबन 14 से 15 हज़ार फीट की हाइट पे होंगे। बड़ा मुश्किल प्रोसेस है, मज़ा आने वाला है प्रोसेस देखने में भी, और इंशाल्लाह मज़ा आने वाला है गोल्ड ग्रेड सलाजीत का भी। तो अभी आप ऑर्डर कर सकते हैं, वीडियो भी देखें मज़े से, और गोल्ड ग्रेड सलाजीत जो है वो ऑर्डर करें exorafood.com पे। तो चलिए अभी चल के सलाजीत जो है वो पहाड़ों से निकालते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम पहुंच चुके थे बिल्कुल टॉप पे और वहाँ पे बर्फ़ नहीं थी। पहाड़ के दूसरी तरफ हम उतरे हैं तो बर्फ़ का पहाड़ है हमारे पीछे अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ तक कोई नहीं आया हुआ। यहाँ पे बर्फ़ जो है वो साफ़ है, थोड़ी बहुत ऊपर धूल मिट्टी है। तो थोड़ा हम यहाँ से निकालेंगे ना जब, तो ये देखें ये साफ़ सुथरी बर्फ़ मिलेगी। और साफ़ सुथरी बर्फ़ जो है ना, मेरा दिल चाह रहा है क्योंकि आप सब अभी गर्मी के मौसम में हैं तो मैं ये बर्फ़ आप सबको मारूं। उम्मीद करता हूं कि बर्फ़ आप तक पहुंच चुकी होगी। आप सबकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों चैनल आपने, विलेज फूड सीक्रेट्स, मुबशर सिद्दीक, दोनों वाले चैनल आपने सब्सक्राइब करनी है। अब हम यहाँ से निकलेंगे, काफ़ी अच्छा मौसम है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा वक्त गुज़रा। अब शाम भी होने वाली है और ये भूल भुलैया आप देख रहे हैं, ये चलास की तरफ रास्ता जाता है
और बड़ी एहतियात के साथ आपने छोटे गियर में और बग़ैर ब्रेक के कोशिश करनी है कि ये रास्ता क्रॉस करें, और एक दो जगह ब्रेक लगा के थोड़ी गाड़ी को रेस्ट देनी है ताकि ब्रेक गर्म ना हो। जब भी आप पहाड़ से नीचे उतरते हैं तो ये चीज़ें जो है आपने फॉलो करनी है। तो अभी चलास चलते हैं। हम बाबू से टॉप पे वापस आ गए हैं और जिस टॉप पे हम थे वहाँ इस जगह को बादल ने। अब चलास की तरफ जाएंगे। ये हम पहुँच गए हैं जी 0 पॉइंट पे। लेफ़्ट साइड पे चलास होगा और राइट साइड पे हम चले जाएंगे स्कर्दू गिलगित की तरफ हुंज़ा। ये हम निकल पड़े हैं जी गिलगित स्कर्दू हुंज़ा की तरफ। इस तरफ से हम आए हैं। अल्लाह हाफिज़ बल्दिया चलास। इस एरिया में ना लैंड स्लाइडिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। ये लेफ़्ट साइड पे दरियाए सिंध, इंडस रिवर, ये सारा जो एरिया है ना ये लैंड स्लाइडिंग का एरिया है। कच्चे मिट्टी के पहाड़ हैं और बिल्कुल सर पे आए हुए हैं। ये फिर रोड को भी कई दफ़ा ले जाते हैं, कई दफ़ा रोड बंद हो जाता है इसकी वजह से ना, लैंड स्लाइडिंग की वजह से। एरिया तो ये थोड़ा सा है लेकिन इंतहाई ख़तरनाक है। भाई को किधर जा रहे हो? उधर अल्हम्दुलिल्लाह जी, एक्ज़ोरा फूड्स की जो टीम है ना वो बैठी हुई है। अब यहाँ से हमने निकलना है पहाड़ों के अंदर, जहाँ से सलाजीत जो है वो हम हार्वेस्टिंग करेंगे, उतारेंगे। और ये रस्सी है, इसकी मदद से पहाड़ के ऊपर से नीचे लटका जाता है। उन जगहों पे सलाजीत होती है जहाँ पे इंसान का पहुँचना जो है वो मुश्किल है, वो रास्ता कोई नहीं है। बस रस्सी से लटक के, ये तार वाली मजबूत रस्सी है, इससे लटक के ना आप तो वहाँ पे पहुँचते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जो टीम है ये लगातार इसी तरह काम करती है। रोज़ाना किसी न किसी मिशन पे इन्होंने निकलना होता है मुख्तलिफ़ इलाकों में, और सारा दिन चलते रहना है मुसलसल। और इसी मेहनत से जो है जान भी जोखिम में डालनी है और थोड़ी थोड़ी सलाजीत जो है उन जगहों से निकालनी है जहाँ पे पहुँचना नामुमकिन है। तो फिर तैयार हैं आज? चलें फिर। तो अभी निकलते हैं जी और चल के सलाजीत जो है वो निकालते हैं। गाड़ी में रखेंगे जी तार और जवानों को लेके जाएंगे साथ। अपनी टीम जो है वो हमारे बगैर तो काम करती रहती है, आज हमारे साथ चलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे पायलट हैं जी अमीनुल्लाह भाई, ये हेड है हमारी इस टीम के। ये जो टीम आप देख रहे हैं, क्या ख्याल है अमीनुल्लाह भाई? तो चलें फिर अब। गहराई देखें कितनी है, और यहाँ से वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अपनी एक्ज़ोरा की टीम जो है ना वो सलाजीत निकालने में मसरूफ़ है। वहाँ से अभी एक भाई जो है उसको रस्सी से बांध के ना लटकाया जाएगा नीचे पहाड़ों में। इसी तरह ये सारे सर्च की जाएगी, जहाँ पे गोल्ड क्वालिटी की सलाजीत मिलेगी ना वहाँ से निकाली जाएगी। और ये बहुत ही ख़तरनाक तरीका है। वहाँ तक का सफ़र भी हो सकता है मेरे लिए पूरा दिन लग जाए वहाँ जाना, जहाँ पे अभी अपनी टीम के लड़के जो है वो खड़े हैं। तो यकीन करें बहुत मुश्किल काम है, बहुत इंतहाई मुश्किल काम है, कह लें कि नामुमकिन सा ही है। इन लोगों की मेहनत है अल्हम्दुलिल्लाह। ये अपनी टीम जो है इसी तरह सर्च में रहती है। रोज़ इन्होंने कहीं ना कहीं पहाड़ों पे इसी तरह तलाश करनी है अच्छी क्वालिटी की सलाजीत की, और वही सलाजीत इंशाल्लाह आप तक पहुंचेगी। हाँ ये खीर हमारा घुटना बनाए ये फिर हम सिस्टम तो तो पे क्या नहीं
ये कम है हाँ अमीन रेडी रे चार इरफान भाई बस तुम मुझे नहीं जाएगा किगन छुआ भाई नहीं जाएगा किगन बस भी अल्हम्दुलिल्लाह जी वापसी हो गई है और अब हम आपको दिखाएंगे कि जिस अगला प्रोसेस है सलाजीत का वो कैसे होता है वापसी भी अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो जगह देखें आप, कितनी खूबसूरत जगह हैं
और बारिशों के मौसम में कोशिश करें कि गैर ज़रूरी सफ़र जो है वो ना करें, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा जो है वो बढ़ जाता है और फिर सैलाब और सारी चीज़ें जो है वो भी नुकसान करती हैं। इन दिनों में ना हरियाली काफ़ी ज़्यादा हो जाती है पहाड़ों पे, जो खूबसूरती है वो बढ़ जाती है, नज़ारे और भी प्यारे हो जाते हैं। देखिए 2 बच्चे जो है एक छाते के नीचे छतरी लिए हुए हैं। देखिए अल्लाह सलामत रखे। तो इंशाल्लाह अब मुलाकात होती है अपनी प्रोसेसिंग यूनिट पे, पूरा प्रोसेस करते हैं मिल के इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहाड़ों से उतारना बहुत मुश्किल है और जान जोखिम में डाल के ना वहाँ से उतारी जाती है ये सलाजीत, और उसके बाद वाला जो प्रोसेस है वो भी काफ़ी मुश्किल है। सबसे पहले इसे तोड़ा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाजीत को तोड़ लिया जाता है। नीचे समझ लें दस्तरखान बिछा लिया, शीट बिछाई है। ये पत्थर तोड़ने वाली बात है, क्या पत्थर तोड़ना है। लोहा लोहा क्वालिटी के लिए सफाई और हर चीज़ का जो है वो एक एक स्टेप पर ध्यान रखा जाता है। बहुत मेहनत का काम है। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है ताकि पानी जो है ना उसमें ये हल हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तोड़ने के बाद तब जो है उनमें डालेंगे अब बारी आ जाती है जी पानी डालने की, और पानी यहाँ पे डालने के लिए फ़िल्टर लगाया हुआ है। फ़िल्टर होके पानी इस टब में आ रहा है, लगातार फ़िल्टर चल रहा है। फ़िल्टर होने के बाद पानी के ये ड्रम जो है वो भर जाते हैं, फिर इसमें से वहाँ पे पानी जो है वो डाला जाता है। ये जगह जो है इसको बिल्कुल साफ़ रखा गया है, और ये साथ में खिड़की है, हवादार जगह पे ये सारा प्रोसेस हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे फ़िल्टर शुदा साफ़ पानी जो है ये लेंगे और ये जाएगा जी अपनी सलाजीत में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के लिए लकड़ी का डंडा जो है वो लिया गया है, ताकि सलाजीत जो है ना ये अच्छी तरह पानी में हल हो जाए। ये जो अभी आप कलर देख रहे हैं ना, इसमें कुछ थोड़ी बहुत वो पहाड़ से मिट्टी, ज़र्रात और कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो हैं, इस वजह से ये आपको गदला सा कलर नज़र आ रहा है।
अब इसे मिक्स करने के बाद ना 24 घंटे के लिए छोड़ देंगे, तो फिर वो जो असल वाला सलाजीत का कलर है ना वो नज़र आएगा। ये सारी चीज़ें नीचे बैठ जाएंगी। मिक्स करते हुए ये जो झाग ऊपर आ रही है ना, इसे छन्नी की मदद से निकाल देना है। ये सेम वैसे ही प्रोसेस है जैसे हम गुड़ बनाते हैं ना, तो ऊपर झाग आती है वो निकाल देते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही है। ये मिक्स करने के बाद 24 घंटे छोड़ना है। 24 घंटे के बाद ऊपर वाला पानी जो है ना वो नितार लेना है, उतार लेना है दूसरे टब में। नीचे जो भी वो चीज़ें हैं, पार्टिकल्स हैं, वो नीचे रह जाएंगे। फिर 24 घंटे के लिए उस ट्रे को जो इसके ऊपर से उतारनी है उसको भी छोड़ देना है। फिर 24 घंटे के बाद उसका भी ऊपर से पानी उतार लेना है। ये समझ लें, ये भी वो देसी पुराने वाला जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है ना वो है। ये प्रोसेस जो है वो रिपीट होता रहेगा तब तक जब तक कि वो नीचे से बिल्कुल पार्टिकल्स ख़त्म ना हो जाएं, नज़र आना बंद ना हो जाएं, ये बिल्कुल साफ़ ना हो जाए। तो इस प्रोसेस के बाद वाला प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। ये प्रोसेस 6 से 7 दिन चल सकता है, जब तक कि हमें साफ़ शफाफ सलाजीत मिल नहीं जाती। ये जी वो पार्टिकल्स हटाने के बाद मैं आपको कलर का डिफरेंस जो है ना वो दिखाता हूँ कि ये देखिए, छन्ने के बाद सलाजीत आ चुकी है जी यहाँ पे। इसके बाद अगला प्रोसेस जो है ना वो इसको मिक्सिंग का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मिक्सिंग जार कह लें, मिक्सिंग मशीन कह लें, इसमें डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्सिंग इसलिए की जाती है कि जितने भी मिनरल्स हैं ना सलाजीत के, वो सारे अच्छी तरह एक जान हो जाएं। तो अब हम मिक्स करने के लिए मशीन चलाएंगे और 1 घंटे के लिए यहाँ पे इसकी मिक्सिंग जो है वो करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्सिंग जो है वो शुरू हो चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये वाला प्रोसेस तकरीबन 1 घंटा जो है वो चलेगा और अभी फ़िल्ट्रेशन मुकम्मल नहीं हुई है। फ़िल्ट्रेशन वो जो देसी तरीके से, नेचुरल तरीके से थी वो हो चुकी है। इसके बाद वाला जो प्रोसेस है वो होगा जो बिल्कुल फ़िल्टर कर देगा और कोई और चीज़ इसमें नहीं रहेगी। तो उससे पहले मिक्स करना है। अल्हम्दुलिल्लाह जी 1 घंटा मिक्सिंग जो है वो हो चुकी है। अब सलाजीत जो है ना ये निकालेंगे बाल्टी में। मिक्सिंग के बाद आप देखें ना कलर इसका, इसमें 2 पाइप लगाए गए हैं, एक ये वाला देखें फिर ये वाला, और यहाँ पे भी तकरीबन 2 इंच जो है ना वो जगह छोड़ी गई है। अगर फिर भी कोई पार्टिकल रह जाता है तो वो नीचे बैठ जाएगा। और इसकी सफाई के लिए इधर जो है वो पाइप लगाया गया है इसको साफ़ करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये बर्तन जाएगा जी फ़िल्ट्रेशन की तरफ। बिस्मिल्लाह। ये लगा हुआ है जी पाइप और पीछे मोटर लगी हुई है, वो खींच के इस फ़िल्ट्रेशन प्लांट में लेके आएगी। और यहाँ पे जो अक्ज़ोरा फूड्स की सलाजीत है ना वो बिल्कुल फ़िल्टर हो के ना, तो ये देखें फ़िल्टर होने के बाद वो प्रेशर नहीं रहता। जैसे पानी का पाइप हमने लगाया हुआ है वैसे ही ये वाला पाइप भी लगाया हुआ है। फिर ये फ़िल्टर हो के इन ड्रमों में चली जाएगी। मोटर चलाएंगे ताकि फ़िल्ट्रेशन प्लांट जो है ये ऑन हो के अपना काम शुरू कर दे। फ़िल्ट्रेशन प्लांट जो है वो चल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सलाजीत जो है वो फ़िल्टर होना शुरू हो चुकी है। यहाँ पे आप देखें फ़िल्टर होने के बाद यहाँ पे आ रही है जी हमारी अपनी सलाजीत। और ये फ़िल्टर में से जब भी आप गुज़ारते हैं ना तो फिर ये वाला मामला जो है वो
पीछे मोटर चल रही है लेकिन थोड़ा थोड़ा ही फ़िल्टर होके आ रही है सलाजीत। और ये ड्रम अब चेंज करना है, ये भर चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हर चीज़ को प्रॉपर कवर करके रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोसेस जो है वो इसी तरह चलता रहता है, 1 2 3 4। चूँकि ये प्रोसेस जो है वो गर्म मौसम में किया जाता है ताकि सन ड्राइड जो है वो सलाजीत हो सके। आपके लिए यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ढेर सारी सलाजीत जो है वो तैयार की जा रही है। खालस सलाजीत की आपको कमी ना हो। ऑर्गेनिक गोल्ड ग्रेड प्योर खालिस सलाजीत। और यहाँ पे ये वाला टब भी हमारा भर चुका है पानी का। हर तरफ ध्यान रखना है आपने। इस टब में फ़िल्ट्रेशन जो चल रही है ना, ये पानी की हो सलाजीत की हो, किसी जगह पे भी क्वालिटी पे कोई समझौता नहीं। आम पानी इस्तेमाल कभी भी नहीं होगा। और यहाँ पे हल्की सी आवाज़ आ रही है उस मोटर की। और यहाँ पे देखें ना कितने प्रोसेस से गुज़रने के बाद सलाजीत जो है वो फ़िल्टर हो रही है। यहाँ पे साथ साथ झाग जो है वो उतारी जा रही है। और ये जो वापस आ रही है ना सलाजीत, ये वो एक्स्ट्रा सलाजीत है। क्योंकि पीछे मोटर का प्रेशर है तो सारी सलाजीत प्रोसेस नहीं हो रही, फ़िल्टर नहीं हो रही, वो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी हो रही है। जो एक्स्ट्रा होती है वो वापस जा रही है। फ़िल्टर होने के बाद यहाँ पे जो सलाजीत आ चुकी है उसको फिर से फ़िल्टर करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पे ये फ़िल्टर है, कोई कसर रह ना जाए। और ये ट्रे में डालना है। और ट्रे में तकरीबन 6 लीटर जो है ना वो लिक्विड सलाजीत आती है। और जब इसे धूप में सुखाएंगे ना, अगला प्रोसेस जो है वो धूप में सुखाना है। आपको उस तरफ लेके चलता हूँ तो ये 1.5 से 2 किलो सलाजीत जो है वो तैयार होगी धूप में सूखने के बाद। 6 लीटर से 1.5 से 2 किलो। ट्रे भर चुकी है जी। ज़ाहिर इसको ऊपर छत पे लेके जाना है तो थोड़ी सी जगह जो है वो रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी एहतियात से अब जाएगी छत पे। इसको संभालना थोड़ा मुश्किल है। मैं छत पे ला रहा हूँ तो ये छलक रहा है। और यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें। यहाँ पे ये फ्रेम बनाए गए हैं। जैसे ही इसमें ये सलाजीत जो है रखेंगे ना, इसको कर देंगे जी बंद। धूल मट्टी उन सारी चीज़ों से और कोई चीज़ इसमें, जैसे परिंदे उड़ रहे होते हैं, मक्खियाँ वगैरह, उन सारी चीज़ों से ये परहेज़ हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये शीशे के अंदर सलाजीत तैयार होगी। और ये तैयार होने का एग्जैक्ट टाइम जो है वो कोई नहीं बता सकता, डिपेंड करता है मौसम पे। अगर ज़्यादा धूप और साफ़ मौसम रहे तो जल्दी तैयार हो जाती है। और अगर जिस तरह आज मौसम है बारिश वाला तो फिर दिन जो है वो ज़्यादा लग जाते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल नज़दीक है। जैसे वो दूध पे मलाई नहीं आ जाती है उस तरह ऊपर एक तह बन जाती है, तो वो मॉइस्चर को अंदर रोक लेती है। तो इस तरह रोज़ इसको 15 से 20 दफ़ा जो है ना ये मिक्सिंग करनी पड़ती है। कई दिनों की मेहनत के बाद जो है ना वो आपके लिए एक्ज़ोरा फूड्स जो है ना इतनी मेहनत के बाद वो सलाजीत तैयार करता है। फिर आप तक जो है वो गोल्ड ग्रेड आफ़ताबी सलाजीत जो है ना
बिल्कुल नेचुरल वो पहुंचती है। चूँकि सारा का सारा प्रोसेस आपने देख लिया, वो बिल्कुल नेचुरल है। तो ये सारे जितने भी हैं ना ट्रे लगे हुए, इन सब में दिनों के हिसाब से है। एक खेप निकलती है तो साइकिल है, एक पुराना दूसरी आ जाती है, दूसरी निकलती है तो तीसरी आ जाती है। इसी तरह फिर अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पे जो आफ्ताबी सलाजीत है ना वो तैयार हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये जितना पानी है धूप में खुश्क होता जाएगा और फिर पीछे बचेगी प्योर आफ्ताबी सलाजीत। भाईजान ये ट्रे जो है वो बाहर निकालें ज़रा। यहाँ पे लेके आएँ और यहाँ पे आप देखें, अब है ना कमाल हो गया। अभी और कमाल होना है। अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत तो है, पर ये मेहनत जो है ना उसका फल है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जब ये क्वालिटी तैयार होती है ना अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ये फ़ाइनल तैयार नहीं है, अभी कुछ दिन और इसे लगेंगे, फिर ये इस काबिल होगी कि आप तक भेजी जाए। ये अभी मुकम्मल तैयार नहीं हुई है, अभी कुछ टाइम इसे लगेगा। और ये जो है ये तैयार हो चुकी है। ये देखें इसका टेक्सचर जो है ना, ये टेक्सचर ही बदल गया है। और यहाँ पे ये बिल्कुल तैयार है जी आपकी गोल्ड ग्रेड नेचुरल आफ्ताबी सलाजीत। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। ये पैकिंग में चली जाएगी। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, यहाँ पे कपड़ा लगाया गया है ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए ना। ये देखें थोड़ा सुराख छोड़ा गया और उस पर भी कपड़ा लगा दिया गया ताकि डस्ट, मिट्टी और परिंदों और कीड़े जो हैं उनसे महफूज रहे, कवर रहे, कहीं से गुंजाइश ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह फिर जाके इतनी मेहनत और इतनी देखभाल के बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो बॉक्स जो है आप तक पहुंचता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी। आखिर में आ जाती है पैकिंग की बारी ना, तो यहाँ पे पैकिंग चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। वज़न करके जो 20 ग्राम वाली है उसमें बॉटल है उसमें 20 ग्राम, और जो 30 ग्राम वाली है उसमें 30 ग्राम। और बॉटल या किसी और चीज़ का वेट नहीं किया जा रहा, वज़न सिर्फ़ खालिस सलाजीत का किया जा रहा है। तो आपको जो भी वज़न मिल रहा है वो सलाजीत है, उसमें जार, प्रिंटिंग, रैपर, बॉक्स उसका कोई वज़न शामिल नहीं है। और जार पे ढक्कन लगाया जाता है, ढक्कन के अंदर ही सील है। ये सील करके भी मैं आपको दिखाता हूँ और जार खोल के भी दिखाता हूँ। अभी जो है वो 30 ग्राम की पैकेजिंग चल रही है, तो 30 ग्राम खालिस सन ड्राइड आफ्ताबी सलाजीत जो है वो आपके लिए पैक की जा रही है गोल्ड ग्रेड। वज़न जो है ना वो खालिस्तान सलाजीत का ही किया जाता है। इसमें पैकिंग का वज़न इंक्लूड नहीं होता, जितना वज़न आपको दिया जा रहा है वो सलाजीत का है। 30 ग्राम अगर आप तक सलाजीत पहुंच रही है तो 30 ग्राम से ऊपर ही होगी, कम नहीं होगी। अगर 20 ग्राम पहुंच रही है तो 20 से कम नहीं होगी, ऊपर ही होगी। और वो खालिस्तान
सलाजीत का वज़न होगा। अगर 50 ग्राम पहुंच रही है तो 50 ग्राम सलाजीत ही होगी और उससे ऊपर ही होगी, कम नहीं होगी। और यहाँ पे फिर आ जाती है बारी जी सील करने की। और ये सील हो गई है। इसी तरह जितनी पैकेजिंग होती जा रही है ना, वो साथ साथ सील करते जाएंगे। ताकि क्वालिटी आप तक सील हो के पहुँच जाए। अब देखें ना, ये रही जी। अब ये देखें सील, मैं आपको दिखा दूं कि किस तरह मज़बूत सील हुई है, उतर नहीं सकती है। ये बिल्कुल सील हो चुकी है। अच्छी तरह टाइट करके रख देंगे। ये सारी सील हो चुकी हैं। ये जी लग रहे हैं स्टिकर्स। स्टिकर लगाएंगे जी जो जार है उन पे, और फिर जो एक्सोरा फूड्स का लोगो है वो आएगा ढक्कन पे। ये आ गया जी एक्सोरा फूड्स का लोगो ढक्कन के ऊपर, और ये बॉक्स हो गया जी तैयार। पैकेजिंग तो अभी जार की चल रही है, लेकिन फ़ाइनल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो फ़ाइनल प्रोडक्ट है ना, वो कैसी आपको दिखेगी, आप तक कैसी जो है वो पहुँचेगी। तो सबसे पहले मार्किंग होगी कि कितने ग्राम की ये पैकेजिंग जो है वो हो रही है। फोम जो है वो रखते जाएंगे एक एक बॉक्स में। फोम लगाने के बाद 50 ग्राम का जार ये आ गया जी बॉक्स के अंदर। चम्मच आ जाएगा एक्सोरा फूड्स की ब्रांडिंग के साथ, और इस पे मेजरिंग लिखी हुई है। ये चम्मच चला गया। ये ब्रोशर बॉक्स कंप्लीट हो गया। यहाँ पे कैसे आपने इस्तेमाल करनी है वो लिखा हुआ है। बॉक्स बंद, और बॉक्स चला गया कार्टन में। बिस्मिल्लाह। बॉक्स पकड़ा और उसमें रखा जार, चम्मच रखा, ब्रोशर बंद, कार्टन में। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बड़ी मेहनत के बाद जो है ना फ़ाइनल प्रोडक्ट आप तक पहुंचने के लिए बिल्कुल तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह ये पहली वीडियो है जिसमें सारा का सारा प्रोसेस आपको दिखाया गया। हर चीज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है आपके सामने, और तैयार हो चुकी है जी एक्सोरा फूड्स की सन ड्राइड आफ्ताबी सलाजीत गोल्ड ग्रेड, वो भी। और दो पैकेजिंग है अभी के लिए। एक तो ये ड्रॉप्स हैं,
ठीक है, बहुत ही खूबसूरत पैकिंग में एक्ज़ोरा फूड्स के आफ्ताबी सलाजीत के ड्रॉप्स हैं ये भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। और उसके अलावा ये सलाजीत प्योर गोल्ड ग्रेड, दोनों प्योर गोल्ड ग्रेड हैं, प्रोसेस एक ही है। आपकी आसानी के लिए ड्रॉप्स बना दिए गए हैं। और यहाँ पे ये जार आप ऑर्डर कर सकते हैं 50 ग्राम में, 30 ग्राम में और 20 ग्राम में। सबकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब ने वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किया और exorafoods.com पे जाके आपने आफ्ताबी सलाजीत को ऑर्डर किया। ऑर्डर करने के लिए आप exorafoods.com पे भी जा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है 0326 Tetra 1496, आप व्हाट्सएप पे भी ऑर्डर कर सकते हैं और वेबसाइट पे भी ऑर्डर कर सकते हैं और जीमेल पे भी ऑर्डर कर सकते हैं exorafoods@gmail.com। जल्दी जाएं, अभी प्रीमियम आफ्ताबी सलाजीत जो है वो ऑर्डर करें और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम फ़रमाए, फ़ज़ल फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। अल्लाह ताला आप सबको तमाम दुखों, बीमारियों, परेशानियों और आफात से महफूज रखे। अल्लाह ताला आप सबको कर्ज़ और मर्ज़ से महफूज रखे। जो बे औलाद हैं अल्लाह ताला उन सब को औलादे नरीना अता फ़रमाए। बहुत सारी दुआओं के साथ मुबशर सिद्दीक़ को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।